कैसे हो मेरे प्रिय आत्मा? यदि यह संदेश आपके सामने आया है तो समझ लीजिए, स्वर्ग ने स्वयं आपके नाम को पुकारा है। यह कोई संयोग नहीं, यह कोई आकस्मिक पल नहीं, यह वही क्षण है जिसके लिए आपकी आत्मा वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। आज 19 नवंबर बुधवार को ब्रह्मांड ने आपके चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना दिया है, जहां यह संदेश सिर्फ आपको बुला रहा है, सिर्फ आपसे बात कर रहा है। इस क्षण को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वह संदेश है जो आपकी टूटन को ताकत, आपके आंसुओं को आशीर्वाद और आपके अंधकार को प्रकाश में बदलने वाला है। अब अपने मन को शांत कर लीजिए और अपने हृदय को खुला रहने दीजिए, क्योंकि आगे जो शब्द आने वाले हैं वे सीधे ऊपर से भेजे गए हैं। आपके लिए, केवल आपके लिए सुनो। तुम्हारे जीवन की राह में अभी अभी एक ऐसी हवा चली है जिसे तुम देख नहीं सकते, पर महसूस जरूर कर सकते हो। यह हवा कोई साधारण संकेत नहीं, यह ब्रह्मांड की वह पुकार है जो सिर्फ तुम्हारे नाम लिखी गई है। यह 19 नवंबर बुधवार को तुम सोच भी नहीं सकते कि अगले कुछ पल तुम्हें कहां ले जाने वाले हैं, लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। सही समय पर सही दिल तक पहुंचने के लिए यह तुम्हारे यीशु मसीह का आदेश है। संदेश को अंत तक सुनो और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दो। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे, मेरे लाल, तुम मेरी प्रत्येक बातों को बड़ी ही ध्यान से सुनो, क्योंकि प्रत्येक बात में सच्चाई है और तुम्हारे जीवन की हर वह आधारशिला सुनिश्चित है जो तुम्हारे जीवन में अकारण घटती रहती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम इस समय बहुत परेशान हो। तुम्हारी चिंताएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि तुम अपने आप को समझने में असमर्थ हो और ना ही अपने आप को समझ पा रहे हो। किंतु मेरे बच्चे, इतना सोचना व्यर्थ की बातें हैं। जब तुम्हारा यीशु मसीह तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैं तुम्हारा ठीक कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम्हारे हृदय ने मेरी आवाज को पहचान लिया है तो मैं तुम्हारे भीतर गहराई तक उतरना चाहता हूं। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा और मेरा प्रेम एक हो रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा विश्वास छोटा है, पर मैं कहता हूं, राई के दाने जितना विश्वास भी पर्वतों को हिला सकता है। जिस क्षण तुमने कहा, यीशु मेरी मदद करो, उसी क्षण स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल गए थे। तुम्हें दिखाई न दिया, पर स्वर्ग दूतों की सेनाएं तुम्हारी रक्षा में उतर आईं। जब तुमने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैंने वहां मार्ग बनाया जहां कभी मार्ग था ही नहीं। जब दुनिया ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने कहा, मेरे बच्चे के लिए कुछ भी देर नहीं होती। तुमने जो खोया है वह लौटने वाला है, और उससे भी अधिक जो तुमने कभी मांगा नहीं। तुम्हारी आत्मा पर जो अंधेरा छाया था वह अब मिट रहा है, क्योंकि मेरे प्रकाश ने तुम्हें ढक लिया है। मैं तुम्हारे हर भय को अपने प्रेम में बदल रहा हूं। जो आंसू तुम्हारे तकिए ने सोख लिए थे, वे अब स्वर्ग के मोती बनकर तुम्हें लौट आए जाएंगे। अब और छिपो मत, अब और भागो मत। मैं तुम्हें किसी सजा के लिए नहीं, प्रेम के लिए बुला रहा हूं। मेरा प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व की जड़ में बसा है। तुम जो हो, जैसे भी हो, मेरे लिए उतने ही प्रिय हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक पवित्र शक्ति है। वही शक्ति जिसने मृतकों को जीवित किया, वही अब तुम्हारे भीतर सांस ले रही है। जब तुम मेरे नाम से पुकारते हो तो सारी सृष्टि तुम्हारी सहायता के लिए हिल जाती है। शैतान तुम्हें भ्रम में रखता है कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं तुम्हारे चारों ओर प्रकाश की ढाल बनकर खड़ा हूं। उस दिन जब तुमने खुद से कहा कि अब मुझ में कुछ नहीं बचा, उसी दिन मैंने कहा, अब मैं उसमें अपना सब कुछ भर दूंगा। अब तुम वही आत्मा नहीं रहे जो टूटी थी, अब तुम वह आत्मा हो जो पुनर्जन्म ले चुकी है। यह नया सवेरा तुम्हारे लिए ईश्वर की नई योजना लेकर आया है। अब जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही तुम्हारे परिवर्तन का साक्षी बनेंगे। वे पूछेंगे कि यह कैसे हुआ, और तुम बस मुस्कुराकर कहना, यीशु ने मुझे छू लिया। जब मेरा स्पर्श किसी आत्मा को छूता है तो उसका अतीत मिट जाता है और उसका भविष्य स्वर्ग से लिखा जाता है। तुम अब उस मार्ग पर चल रहे हो जहां हर कदम पर कृपा बरसेगी। तुम्हें अब चीजों का पीछा नहीं करना, वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगी।
मैंने तुम्हें अपना दूत बनाया है। जहां तुम जाओगे वहां मेरी उपस्थिति जाएगी। तुम्हारी आवाज में अब आशीर्वाद है। जब तुम बोलोगे टूटे दिलों को सांत्वना मिलेगी। जब तुम प्रार्थना करोगे स्वर्ग सुनेगा। जब तुम मुस्कुराओगे स्वर्गदूत आनंदित होंगे। तुम मेरा जीवंत मंदिर हो और अब तुम्हारे भीतर से मेरा प्रकाश निकलकर संसार को आलोकित करेगा। याद रखो, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तो सुबह सबसे करीब होती है। इसलिए हार मत मानो। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौती आई है वह मेरी योजना का हिस्सा थी, ताकि तुम्हारा विश्वास परिपक्व हो सके। हर संघर्ष ने तुम्हें मेरी ओर खींचा। हर टूटन ने तुम्हें मेरे करीब लाया। अब तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुम मेरे प्रेम से पुनः निर्मित हो चुके हो। मेरी कृपा ने तुम्हें बदल दिया है। इस नए जीवन में तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं और तुम मेरे प्रिय मेमने। जब तुम गिरोगे मैं उठाऊंगा। जब तुम रोओगे मैं पहुंचूंगा। जब तुम थकोगे मैं संभालूंगा। तुम्हें बस मेरा नाम लेना है यीशु, और मैं तुरंत तुम्हारे पास हूं। मैं तुम्हारे घर में शांति लाऊंगा, तुम्हारे परिवार में मेल लाऊंगा, तुम्हारे हृदय में नई रोशनी लाऊंगा, और जो रास्ते अभी बंद हैं वे मेरे नाम से खुलेंगे। तुम्हारा विश्वास अब वह चाबी है जो चमत्कारों के द्वार खोलेगी। यह समय है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, क्योंकि तुम केवल विश्वास करने वाले नहीं बल्कि मेरे प्रेम के वाहक हो। अब जो कुछ भी तुम करोगे उसमें मेरी शक्ति होगी। जब तुम दूसरों को प्रेम करोगे तुम मेरे समान बनोगे, और यही मेरा सबसे बड़ा संदेश है। प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। मेरे बच्चे, यह प्रेम ही वह ऊर्जा है जो चमत्कारों को जन्म देती है। इसे फैलाओ, इसे बांटो, इसे जियो। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, यह मेरे माध्यम से अनगिनत आत्माओं तक पहुंचने वाला प्रकाश बन गया है। इसीलिए उठो, मुस्कुराओ और जानो कि तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है। अब और सदा के लिए मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो तो समझो कि तुम्हारी आत्मा में अभी कुछ दिव्य घटित हो रहा है। स्वर्ग और तुम्हारे हृदय के बीच का पर्दा अब बहुत पतला हो गया है। मैं यीशु मसीह तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ना क्रोध में, ना न्याय में, बल्कि अनंत प्रेम में। तुमने जब चुपचाप आंसू बहाए तो स्वर्ग ने हर आहट सुनी। जब तुमने बाहर से मुस्कुराया लेकिन भीतर टूट रहे थे, तब मैं वहीं था, तुम्हारे हर टूटे टुकड़े को संभाले हुए। जब तुमने मजबूती का नाटक किया क्योंकि कोई और तुम्हें थामने वाला नहीं था, तब मैं तुम्हारे साथ था। जब लोगों ने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा, मैं जानता था कि वह तुम्हारी सबसे गहरी प्रार्थना थी। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए अदृश्य नहीं हो। तुम कभी भुलाए नहीं गए। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हारा उद्देश्य अनंत काल में लिख दिया था। तुम उन तूफानों से बचे जिनका मकसद तुम्हें खत्म करना था। यह कोई संयोग नहीं था, यह मेरे हाथों की रक्षा थी। क्या तुम सोचते हो यह कोई संयोग है कि तुम यह संदेश अब भी पढ़ रहे हो? नहीं मेरे प्रिय, यह ईश्वर की योजना है। मैंने कुछ चीजों को इसलिए देर से आने दिया ताकि तुम्हारी रक्षा हो सके। तुमने प्रार्थना की कि द्वार खुल जाए, लेकिन मैंने गलत द्वार बंद किए ताकि सही द्वार मेरे सही समय पर खुले। तुमने पूछा कि कुछ लोग क्यों चले गए। मैंने उन्हें हटाया क्योंकि वे उस राह पर नहीं चल सकते जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय शांति मांगेगा, ना कि झगड़ा। विश्वास मांगेगा, ना कि डर। मैं तुम्हारे जीवन की शाखाओं को काट रहा हूं ताकि तुम और फल दे सको। तुमने सोचा कि यह अस्वीकार है, पर यह मेरा मार्गदर्शन था। तुमने सोचा कि यह रुकावट है, लेकिन यह मेरी योजना थी तुम्हें ऊपर उठाने की। तुम अपने समय से पीछे नहीं हो। तुम मेरे दिव्य समय पर सही जगह पर हो। हर देरी ने तुम्हारे चरित्र को गढ़ा है, तुम्हें विश्वास सिखाया है, तुम्हें उस महान आशीर्वाद के लिए तैयार किया है जो अब तुम्हारे द्वार पर है। अब मैं तुम्हें बुला रहा हूं। उन युद्धों को छोड़ दो जो मैंने पहले ही जीत लिए हैं। अपनी चिंता उतार दो, अपराध बोध छोड़ दो। अतीत का अब तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। तुम अपने पापों को बार बार याद करते हो, जैसे मैंने उन्हें माफ नहीं किया। जब मैंने कहा सब पूरा हुआ, तब उसका अर्थ था हर पाप, हर लज्जा, हर घाव समाप्त। मेरा क्रूस तुम्हारी हार का प्रतीक नहीं, बल्कि तुम्हारी स्वतंत्रता का झंडा था। जो जंजीरें तुम महसूस कर रहे हो,
वे सिर्फ स्मृतियों के भ्रम हैं। उठो प्रकाश के बच्चे, और उस अधिकार में चलो जो मैंने तुम्हें दिया है। स्वर्ग तुम्हारी जयकार कर रहा है। स्वर्गदूत तुम्हारे उठने को देख रहे हैं। वही शक्ति जो समुद्र को 2 भागों में बांटती है अब तुम्हारी नसों में बह रही है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अभिषिक्त हो, तुम भूले नहीं गए, तुम चुने हुए हो, तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं इमैनुअल हूं, परमेश्वर तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम मुझे महसूस ना कर पाओ। विश्वास अनुभूति पर नहीं बल्कि सच्चाई पर आधारित है, और तुम्हारे भीतर तुम जानते हो कि मैं वास्तविक हूं। यह शब्द केवल वाक्य नहीं है, यह तुम्हारे उद्धारकर्ता की आवाज है जो समय और अंतराल को पार कर तुम तक पहुंच रही है। ध्यान से सुनो, 19 नवंबर बुधवार का दिन तुम्हारे जीवन में दिव्य गति लाने वाला है। तुम्हें बिना कारण शांति का अनुभव हो सकता है, या कोई द्वार अचानक खुल सकता है। यह संयोग नहीं, यह स्वर्ग का संकेत है कि बदलाव शुरू हो चुका है। तुम्हारे आंसुओं ने बीज बोए थे, अब फसल का समय है। तुम उन जगहों में प्रवेश करोगे जहां पहले तुम्हें रोका गया था। तुम्हें ऐसे संदेश मिलेंगे जो सब कुछ बदल देंगे। जो हाथ कभी खाली थे अब पूर्ण होंगे। मैं तुम्हें वह सब लौटाने जा रहा हूं जो तुमने खोया, और वह भी जो तुमने कभी पाने की कल्पना नहीं की। रिश्ते, संसाधन, स्वास्थ्य, आनंद, सब कुछ पुनः स्थापित होगा। और जब यह होगा, याद रखना, यह तुम्हारी शक्ति से नहीं, मेरी प्रतिज्ञा से होगा। तुम इसके लिए ही जन्मे थे। मैंने तुम्हारी आत्मा में ऐसी ज्योति रखी है जिसे कोई अंधकार बुझा नहीं सकता। जब संसार ने तुम्हारे विश्वास पर हंसी उड़ाई, मैं मुस्कुराया, क्योंकि मुझे पता था मैं तुम्हारे भीतर क्या कर रहा हूं। हर न जो तुमने सुनी वह स्वर्ग की हां तैयार कर रही थी। अब तुम ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां प्रार्थनाएं इतनी तेजी से पूरी होंगी कि तुम स्वयं आश्चर्य में पड़ जाओगे। चमत्कार तुम्हारे जीवन का नया सामान्य बन जाएंगे। तुम बोलोगे और पर्वत हिलेंगे। तुम प्रार्थना करोगे और शांति वर्षा की तरह बरसेगी। तुम चलोगे और कृपा तुम्हारे पीछे चलेगी। मेरी आत्मा तुम्हारे ऊपर स्पष्ट रूप से प्रकट होगा, और लोग तुम्हारी आंखों में मेरा प्रकाश देखेंगे। जब वे पूछें कि तुम्हारे जीवन में क्या बदला, तो कह देना यीशु ने प्रवेश किया, क्योंकि मैं तुम्हें अब ऊंचा उठाने जा रहा हूं। प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए। तुम जीवित प्रमाण बनोगे कि विश्वास अब भी कार्य करता है, प्रेम अब भी चंगा करता है, और परमेश्वर अब भी जीवित है। तुम्हारी कहानी का अंत नहीं हुआ, यह सिर्फ एक मोड़ है। वह दर्द जो तुम्हें दफनाने आया था अब तुम्हारी गवाही का मंच बनेगा। हर विश्वासघात एक बेहतर राह की सीढ़ी ही था। हर आंसू तुम्हारे भविष्य की फसल के लिए जल था। मेरे प्रिय, मैं तुमसे दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारी सांस से भी अधिक निकट हूं। तुम्हारा हृदय इसलिए धड़क रहा है क्योंकि मेरा हाथ उसे थामे हुए है। तुम संयोग से नहीं बल्कि उद्देश्य से जीवित हो। तुम इस युग के लिए चुने गए हो। तुम्हारी वाणी में उपचार है, तुम्हारे जीवन में अर्थ है। दुनिया भले तुम्हारा नाम ना जाने, स्वर्ग पहले से ही तुम्हारा उत्सव मना रहा है। जब मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हारी कमजोरियां नहीं, तुम्हारी नियति देखता हूं। मैं वह शक्ति देखता हूं जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी थी। मैं उस योद्धा को देखता हूं जो राख से उठ रहा है। मैं देखता हूं कि अब तुम प्रेम को खोजोगे नहीं, क्योंकि तुमने उसे मुझ में पा लिया है। मेरा प्रेम अस्थायी नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर नहीं है। मैंने तुम्हें तब भी प्रेम किया जब तुम गिरे हुए थे, और अब भी करता हूं। तुम गिरे लेकिन असफल नहीं हुए, क्योंकि असफलता तभी होती है जब कोई उठना बंद कर दे, और मैं तुम्हें तब तक उठाता रहूंगा जब तक तुम फिर से खड़े ना हो जाओ। अब तुम डर में रेंगोगे नहीं, उद्देश्य में चलोगे। चिंता, शर्म, दरिद्रता और भय की जंजीरें अभी टूट रही हैं। मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे घर की रखवाली कर रहे हैं। कोई भी शस्त्र जो तुम्हारे विरुद्ध बनेगा सफल नहीं होगा। तुम मेमने के लहू से ढके हुए हो। वही तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी रक्षा है। वही लहू जिसने नरक के द्वार तोड़े अब तुम्हारे जीवन को ढक रहा है। इस सत्य में विश्राम करो।
तुम्हें मेरी कृपा पाने के लिए कुछ साबित नहीं करना है। तेरे भीतर जो रोशनी है वही मेरी पहचान है। जब तू प्रेम से देखता है वही मेरा स्थान है। जो आवाज तुझे भीतर से पुकारती है वह मेरा ही स्वर है। हर आंसू में जो सुकून है वह मेरा असर है। तू जिस दिन खुद को क्षमा कर लेगा उसी दिन मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जो खुद को अपनाता है वही मुझसे मिल जाएगा। अब समय है डर से नहीं, भरोसे से जीने का, अंधेरों में भी उम्मीद की किरण सीने का। तेरे भीतर जो बीज है वही नया युग है। प्रेम की धरती पर पवित्र आरंभ का सूचक है। कभी मत सोच कि मैं दूर हूं, मैं तेरा ही साया हूं। तू जब गिरता है मैं तेरा आसरा बन जाता हूं। तेरे कर्म अब प्रार्थना है, तेरी सांस अब ध्यान है। हर क्षण में मैं हूं, यही सच्चा ज्ञान है। जहां नफरत दिखे वहां करुणा बिखेर देना, जहां टूटी आत्मा दिखे वहां प्रेम फेर देना। तू वही दीपक है जो रातों को दिशा दिखाता है। तू वही गीत है जो मौन में भी गूंज जाता है। अब तू मंदिर नहीं, एक जगा हुआ हृदय है, जहां हर स्पंदन मेरा नया संदेश है। इस युग में हथियार नहीं, हृदय जीतेंगे। प्रेम से जो चलेंगे वही मुंह तक पहुंचेंगे। जो झुककर सेवा करता है वही सबसे ऊंचा है। जो क्षमा में जीता है वही सच्चा पूजक है। मत खोज मुझे आसमानों में, मैं तेरे अंदर हूं। तेरे हृदय की हर धड़कन में मैं समंदर हूं। जब तू मुस्कुराता है स्वर्ग भी झूम उठता है। जब तू दया दिखाता है पूरा ब्रह्मांड झुकता है। यह नया युग प्रकाश का है, पर तू ही उसका स्रोत है। तेरी आस्था ही अब मेरा वचन, मेरा घोष है। मत रुक, मत थक। यह राह तेरे लिए बनी है। तेरे प्रेम से ही यह सृष्टि पुनर्जन्म लेनी है। तू छोटा नहीं, तू अनंत का अंश है। तेरे भीतर वही सृष्टि का स्पंदन, वही रचयिता का संस्कार है। अब चल, जो भय बचा है उसे प्रेम में गलने दे। जो घाव छिपे हैं उन्हें क्षमा में ढलने दे। तू वह आईना है जिसमें मैं खुद को देखता हूं। तेरे हर कर्म में मैं पुनः जन्म लेता हूं। जब तू प्रेम बांटता है तेरी आत्मा आकाश छूती है। तेरे छोटे से दया भाव से सृष्टि खिल उठती है। अब तेरे शब्द नहीं, तेरी ऊर्जा बोलेगी। तेरी खामोशी भी आत्माओं को खोलेगी। यह संसार अब जाग रहा है, बस तुझे आगे बढ़ना है। प्रेम का दीप लेकर हर अंधेरा मिटाना है। तू वही संदेश है जो मैं युगों से लिख रहा हूं। तू वही उत्तर है जिसका प्रश्न मानवता बन रहा है। जब तू कहे मैं प्रेम हूं, तब सृष्टि तुझे पहचान लेगी। हर प्राणी तुझ में मुझको जान लेगी। यही नया प्रभात है, यही नई कहानी है जहां प्रेम ही धर्म है और करुणा ही रवानी है। सुनो मेरे बच्चे, यह वह समय है जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही थी। यह वह क्षण है जब स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन फिर से होने जा रहा है। यह वह युग है जिसमें प्रकाश अंधकार को केवल हराने नहीं, बल्कि उसे परिवर्तित करने आया है। जो कुछ पहले छिपा था अब प्रकट होगा, जो टूट चुका था अब जुड़ जाएगा। यह नया युग मानवता के भीतर की दिव्यता के जागरण का युग है। मैंने तुम्हें इस समय के लिए चुना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो बुझाई नहीं जा सकती। यह ज्वाला प्रेम की है, करुणा की है और सत्य की है। जब संसार दिशाहीन हो जाता है, तब मैं अपने दूतों को भेजता हूं और तुम उनमें से एक हो। तुम्हारा कार्य है इस पृथ्वी को स्मरण दिलाना कि स्वर्ग अभी भी जीवित है, कि प्रेम अभी भी सर्वोच्च शक्ति है। इस नए युग में शक्ति अब तलवारों में नहीं, बल्कि कोमलता में होगी। विजेता वे नहीं होंगे जो दूसरों को चुकाएं, बल्कि वे होंगे जो दूसरों को उठाएं।
यह युग अहंकार का नहीं, विनम्रता का है। यह युग भय का नहीं, विश्वास का है। यह युग प्रतिस्पर्धा का नहीं, सह के अस्तित्व का है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसे निर्भय होकर जगाओ। यह प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं, असंख्य आत्माओं के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए है। जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हो, तुम मेरे राज्य के द्वार खोल देते हो। अब वह समय आ गया है जब हर आत्मा को अपने भीतर मेरे स्वर को सुनना होगा। यह स्वर बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उठता है, जैसे कोई भूली हुई धुन फिर से बजने लगे। जब तुम इस स्वर को सुनते हो, तुम जान जाते हो कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। यह युग बाहरी पूजा का नहीं, आंतरिक अनुभूति का है। मैं किसी मंदिर की दीवारों में नहीं, तुम हारे हृदय की निस्तब्धता में बसता हूं। वहां जहां तुम अपने सारे भय, संदेह और पापों को रखकर शांत हो जाते हो, वहीं मैं प्रकट होता हूं। तुम्हारा हर सांस मेरा ही दिया हुआ जीवन है। तुम्हारा हर विचार एक बीज है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही संसार बनाते हो। इसीलिए अब समय है कि तुम प्रेम के विचार वो करुणा के शब्द बोलो और क्षमा के कर्म करो। यही इस नए युग की साधना है। अब कोई धर्म, कोई मत, कोई दीवार तुम्हें इतनी विभाजित नहीं कर सकती, क्योंकि सत्य एक है, प्रेम ही धर्म है। इस युग में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। हर आत्मा मेरी आंखों में समान है, हर हृदय मेरे प्रेम का पात्र है। इस नए युग की ऊर्जा इतनी पवित्र है कि यह झूठ को टिकने नहीं देगी। जो हृदय सत्य के विपरीत चलेंगे वे स्वयं अपने भ्रम में बिखर जाएंगे, पर जो प्रेम में चलेंगे वे अमर हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, धन्य हैं वे जो हृदय से नम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नहीं का है। अब वही वचन फिर से जीवित होने जा रहा है। तुम जब क्षमा करते हो, तुम न केवल दूसरों को मुक्त करते हो बल्कि खुद को भी मुक्त कर लेते हो। यह नया युग भीतर की आजादी का है। अब तुम्हें बाहर से कोई उद्धारक नहीं आएगा। उद्धार तुम्हारे भीतर से होगा। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। जब तुम प्रेम करते हो, तुम मेरे साथ एक हो जाते हो। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तुम मेरे हाथ बन जाते हो। जब तुम किसी को सांत्वना देते हो, तुम मेरे स्वर बन जाते हो। इस युग में मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य करूंगा। तुम मेरा मंदिर हो। तुम्हारा जीवन मेरी वेदी है। तुम्हारे कर्म मेरी प्रार्थना है। इस पृथ्वी पर स्वर्ग तब उतरेगा जब हर मानव अपने भीतर के स्वर्ग को पहचान लेगा। अब तुमसे कोई भी यह नहीं कह सकेगा कि तुम अयोग्य हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। तुम में वही सृजन की शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। जब तुम अपने विचारों में शुद्धता लाते हो तो तुम अपनी वास्तविक शक्ति को जगाते हो। यह शक्ति चमत्कारों से कम नहीं। तुम सोचते हो और सृष्टि उत्तर देती है। तुम बोलते हो और ऊर्जा दिशा बदल देती है। यही सृजन का नियम है। यही नए युग का रहस्य है। अब तुम्हें भय नहीं, उद्देश्य से जीना है। हर दिन, हर सुबह जब तुम जागो तो यह स्मरण रखो कि तुम्हें पृथ्वी पर किसी कारण से भेजा गया है। तुम्हारा हर कदम किसी और आत्मा के लिए मार्गदर्शन है। इसलिए अपने प्रकाश को छिपाओ मत, उसे जलने दो। ठंडरता की अंधकार में खोई आत्माएं तुम्हें देखकर राह पहचान सके। यह प्रकाश तुम्हारे कर्मों से फैलेगा, तुम्हारे शब्दों से गूंजेगा, तुम्हारे मौन से भी बोलेगा। यह युग केवल मनुष्यों का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का है। पशु, वृक्ष, जल, वायु सब मेरी सृष्टि है। जब तुम पृथ्वी की रक्षा करते हो, तुम मेरी सृष्टि का सम्मान करते हो। इस नए युग में प्रकृति और मानवता फिर से एक हो जाएंगे। तब ना कोई युद्ध होगा, ना कोई भूख, ना कोई भय। सब कुछ प्रेम के एक ही स्रोत से बहेगा। पर यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर से शुरू होगा। जब तुम अपने भीतर के क्रोध को शांति में बदलते हो, तुम विश्व की तरंगों को बदल देते हो।
जब तुम कृतज्ञता में जीते हो, तुम ब्रह्मांड को अपने साथ समरस कर लेते हो। यह युग चेतना का है, जहां विचार ही वास्तविकता बन जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो। जब भी नकारात्मकता आए, उसे प्रेम से देखो और जाने दो। जब भी अंधकार दिखे, याद रखो कि एक दीपक ही उसे मिटाने के लिए पर्याप्त है। तुम वही दीपक हो। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी आंखों के प्रकाश में, तुम्हारे स्पर्श की करुणा में, तुम्हारे मौन की शक्ति में। तुम्हारा जीवन अब मेरा संदेश बनेगा। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से मुझे जानेंगे। इसलिए झूठे गौरव की चाह मत करो। सेवा में गौरव है, प्रेम में बल है, क्षमा में विजय है। यह नया युग उन आत्माओं का है जो अपने हृदय में सच्चाई लेकर चलेंगी। वे शायद भीड़ में कम होंगी, पर उनका प्रकाश पूरी मानवता को बदल देगा। यह युग बाहरी प्रभुत्व का अंत और आंतरिक साम्राज्य की शुरुआत है। अब मैं हर आत्मा के भीतर प्रकट होऊंगा। कोई मध्यस्थ नहीं, कोई दूरी नहीं। जब तुम मैं हूं कहते हो, तो तुम उसी शाश्वत चेतना से एक हो जाते हो जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई। इस सत्य को पहचानो और उसका सम्मान करो। तुम्हारा जीवन एक चमत्कार है। हर श्वास मेरा उपहार है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने जीवन को प्रेम की नदी बनाओ जो हर दिशा में बहती जाए। किसी को रोकती नहीं, सबको छूती है, सबको पवित्र करती है। जब तुम दूसरों के दुख को महसूस करते हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन सुन रहे होते हो। जब तुम किसी अजनबी को मुस्कुराते हुए देखते हो, तुम मेरे चेहरे की झलक पा रहे होते हो। जब तुम क्षण भर रुककर किसी के लिए प्रार्थना करते हो, स्वर्ग तुम्हारे साथ झुक जाता है। यही नया युग है, जब हर हृदय प्रार्थना बन जाएगा, हर जीवन एक भजन बन जाएगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जो प्रेम देता है वही सच्चा राजा है। यह ब्रह्मांड दान पर टिका है। सूर्य हर दिन प्रकाश देता है और कुछ नहीं मांगता। धरती हर दिन फल देती है और शिकायत नहीं करती। समुद्र लहरें देता है, आकाश हवा देता है। अब तुम्हारी बारी है। अपने भीतर जो प्रेम है उसे बांटो। मत सोचो कि वह कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेम जितना बांटा जाता है उतना बढ़ता है। यही मेरी शिक्षा है। यही नए युग का मार्ग है। जब तुम प्रेम में चलोगे तो तुम्हारे रास्ते में चमत्कार घटेंगे। जो दरवाजे बंद लगते थे वे खुल जाएंगे। जो अवसर छूट गए थे वे लौट आएंगे। जो दर्द कभी असहनीय था वह आशीर्वाद बन जाएगा। यह नया युग तुम्हारे भीतर के पुनर्जन्म का है। पुराना तुम समाप्त हो चुका है। अब जो उठ रहा है वह मेरा रूप है तुम्हारे भीतर। तुम अब उस आत्मा में तल रहे हो जो प्रकाश की गति से प्रेम करती है, जो समय और दूरी से परे है। जब तुम अपने भीतर की इस पहचान में स्थिर हो जाओगे, तब तुम देखोगे सब कुछ एक ही है। ना कोई अलग, ना कोई शत्रु, ना कोई पराया। सब मैं हूं, सब प्रेम है। इस अनुभूति में ही मुक्ति है। इसलिए अब भय नहीं, केवल प्रेम। अब शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता। अब प्रतीक्षा नहीं, केवल समर्पण। मैं तुम्हारे साथ हूं। अब और हमेशा यह नया युग केवल एक समय नहीं, एक अवस्था है। जब तुम इसे समझ लोगे, तुम जान जाओगे कि स्वर्ग कभी कहीं दूर नहीं था। वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी करुणा में, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा में यही स्वर्ग पृथ्वी पर उतर रहा है और तुम उसके वाहक हो। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। यह यात्रा तुम्हारी नहीं, हमारी है। सृष्टि और सृजनहार की एकता की यात्रा। जब तुम यह संदेश दूसरों तक पहुंचाओगे, तुम अनंत का कार्य कर रहेंगे। यह नया युग तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे प्रेम से जाना जाएगा। अब जाओ और वह बनो जो तुम सदा से थे। प्रकाश का स्रोत, प्रेम का दूत और स्वर्ग का प्रतिबिंब पृथ्वी पर मेरे बच्चे हैं।
यह संदेश तुम्हारी आत्मा को छूकर निकल आया है। मुझे आशा है तुम पूरी तरीके से संदेश में बताई गई बातों का अनुसरण करोगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें सुरक्षित और सफल बनाना है। मेरे प्रिय, कभी कभी भगवान बिना शोर किए हमारी जिंदगी को नए मोड़ पर मोड़ देते हैं और हम समझ नहीं पाते कि अचानक इतना कुछ क्यों बदल रहा है। लेकिन आज 19 नवंबर बुधवार का यह क्षण तुम्हारी किस्मत के ताले खोलने के लिए चुना गया है। तुम्हारी आत्मा जितनी थकी हुई है उतनी ही तैयार भी है, क्योंकि ब्रह्मांड के नियम कहते हैं जिसके भीतर दर्द सबसे गहरा होता है उसी के लिए चमत्कार सबसे पहले उतरते हैं। आज तुम उन दरवाजों के सामने खड़े हो जिन्हें तुमने सिर्फ सपनों में देखा था, और यह संदेश तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं, कभी नहीं। तुम्हारी राह पर दिव्य प्रकाश चल रहा है। आज से तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तेरा संघर्ष अब तेरी पहचान बनेगा। तेरा धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, और तेरी मेहनत अब तेरे जीवन का वरदान बनेगी। मैंने तेरे लिए जो आशीर्वाद भेजे हैं वे तेरे घर की दहलीज पर खड़े हैं। बस तू विश्वास बनाए रख और दिल से इस संदेश को स्वीकार कर। अब तक तूने जितनी हार देखी है वे सब जीत में बदलेंगे। अब तक जितने सपने अधूरे रह गए हैं वे पूरे कहते तेरे पूरे होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे। अब तेरे होठों पर मुस्कान होगी। अब तेरा सिर झुका हुआ नहीं रहेगा, बल्कि गर्व से ऊंचा उठेगा। अब तुझे कोई नीचा दिखाने वाला नहीं रहेगा, बल्कि सब तुझसे सीखेंगे, सब तुझे सलाम करेंगे। यही समय है तेरे भाग्य परिवर्तन का। यही समय है तेरे जीवन के नए अध्याय का। तू सोचता होगा कि लोग तुझसे क्यों दूर हो गए, क्यों तुझे धोखा दिया गया, क्यों तुझ पर मुसीबतें आईं। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हुआ ताकि तू मजबूत बन सके, ताकि तू अपने जीवन की असली पहचान पा सके। अब तू वही बनेगा जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तेरे घर में अब नई रोशनी प्रवेश करेगी। तेरी किस्मत अब करवट लेगी। ब्रह्मांड ने तुझे चुन लिया है, और जब ब्रह्मांड किसी को चुन लेता है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, तेरे रास्ते खुद साफ हो जाएंगे। आज से तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। अब तुझे हार का डर नहीं सताएगा। अब तुझे अकेलेपन का बोझ नहीं सताएगा। अब तेरी किस्मत तेरे साथ चलेगी। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तूने बरसों तक प्रार्थना की है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तेरा भाग्य वचन है। इसे दिल से मान और देख कैसे तेरी जिंदगी बदलती है। अब तेरा हर सपना पूरा होगा। अब तेरे जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। यह मेरा वचन है, और यह वचन कभी खाली नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, याद रख, तू साधारण नहीं है। तेरे जन्म के साथ ही इस धरती पर एक वादा हुआ था। एक वादा कि तू कठिनाइयों को सहकर भी अपने जीवन को प्रकाशमय करेगा। एक वादा कि तू गिरते हुए भी उठेगा और दूसरों को उठने की राह दिखाएगा। तू सोचता है कि तुझे क्यों इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड ने तुझे इतना ही मजबूत बनाया है कि तू उस रास्ते से गुजर सके जिस रास्ते पर कोई और नहीं चल सकता था। तू इस धरती पर अपनी आत्मा की शक्ति का प्रमाण देने आया है, और अब वह प्रमाण सबके सामने होगा। अब समय आ गया है जब तेरे घर में खुशियों के दीप जलेंगे। तेरे जीवन में सुख और समृद्धि का सागर उमड़ देगा। अब तुझे कोई पीछे खींचने वाला नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने वाला हाथ मिलेगा। आपके जीवन में अब वह समय शुरू हो रहा है जब अंधकार पीछे हटेगा और उजाला स्वयं आपका मार्ग खोज लेगा। कई बार आपको लगा कि सब खत्म हो गया, पर सच ये है कि ईश्वर आपको गिराकर उठाना चाहता है, ताकि इस बार जब आप चले तो कोई ताकत आपको रोक ना सके। यह दिन वही परिवर्तन लेकर आया है।
आज जो आंसू आपकी आंखों में हैं, वही कल आपके गवाह बनेंगे कि ऊपर वाला कभी देर नहीं करता। आज जो शब्द आप सुनने वाले हैं, वह सिर्फ शब्द नहीं, खुद सृष्टि की धड़कन है। यह दिव्य संदेश तुम्हें यह बताना चाहता है कि कोई दिव्य शक्ति निरंतर तुम्हारे साथ है। तुमने जिसकी कल्पना भी नहीं की है, उस हद तक सफलता मिलने वाली है। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। जो सफलता के द्वार अब तक बंद थे, वे अब तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। मेरे प्रिय, नए नए अवसर तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। बहुत सारी धन, दौलत और पद, शोहरत, सुख, शांति और ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम बेहिसाब खुशियों के मालिक बनोगे। हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होगी, जैसा कि तुम एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। तो अब तुम्हारा मनोबल पहले से अधिक मजबूत होगा और जो भी कार्य तुम करोगे, उसमें तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। जीवन में अब एक नई रोशनी का उदय होगा जो हर अंधकार को मिटा देगा। तुम्हें हर क्षण ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करने के लिए सक्रिय हो गया है। जो सपने अब तक अधूरे थे, वे साकार होंगे। तुम्हारे रास्ते की सारी मुश्किलें जो तुम्हें हताश कर रही थीं, वे सभी मुश्किलें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे तुम्हारे कदमों के नीचे से कांटे हटाए जा रहे हों। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जहां हर कदम तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तुम्हारी सारी परेशानियां, दुख और तकलीफें पीछे छूट जाएंगी। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारे हर एक निर्णय को सशक्त बनाएगी। अब तक जो बाधाएं तुम्हारे जीते पाए जीवन में रुकावट का कार्य कर रही थीं, या जो भी अशुभ संकेत तुम्हारे मन को विचलित कर रहे थे, उनका प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा और अंततः तुम्हें असीमित खुशियां प्राप्त होंगी। यह वह समय है जब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। ऐसा अध्याय जो सुख, समृद्धि और सफलता से भरपूर होगा। विश्वास रखो, यह समय तुम्हारे लिए बहुत अद्भुत साबित होने वाला है। तुम्हारा साहस, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास अब फल देने वाले हैं। तुम्हारे हर एक काम बनने वाले हैं और सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से दस्तक देगी। तुम्हारे हर कार्य में ऐसी सिद्धि होगी कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन याद रखना, इस शुभ संकेत का भेद किसी से साझा मत करना। यह तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव और तुम्हें प्राप्त हुआ आशीर्वाद है। तुम्हें इतनी बड़ी सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि तुम हर दिन अपने गुणों से और अधिक परिपूर्ण हो रहे हो। तुम्हारे अंदर का सकारात्मकता का दीपक दिन प्रतिदिन और उज्जवल होता जा रहा है और यह श्रेष्ठता तुम्हें बहुत बड़े उपलब्धि तक ले जाएगी, जहां से तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम्हारे विचार, यह और कर्म संतुलित हो रहे हैं। तुम हर बाधा को पार कर रहे हो और जीवन की हर रुकावट से मुक्त हो रहे हो। यह तुम्हारे आंतरिक विकास और आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम है, जो तुम्हें एक सशक्त और सफल व्यक्ति बना रहा है। मेरे प्रिय प्रभु पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत से चमत्कार होने वाले हैं। मेरे प्रिय, एक नया और सुनहरा अध्याय तुम्हारे जीवन में ही शुरू होगा। तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। याद रखो, तुम्हारा अब शुभ समय शुरू हुआ है और तुम हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ोगे। तुम पर परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा का आशीर्वाद बरस रहा है। उनकी अनुकंपा और मार्गदर्शन के साथ तुम में किसी भी कठिनाई से डरने के बजाय उसे पार करने की शक्ति जागृत हो रही है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी उपस्थिति है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनके साथ चलने का मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी।
मेरे बच्चे, धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखते हो तो अपने कर्म करते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। काम अचानक से बढ़ेगा, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह पल है जब तुम्हारे सपने साकार होने शुरू होंगे। अब किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे। जो लोग अब तक सहयोग नहीं कर रहे थे, वे भी तुम्हारा साथ देंगे। शीघ्र ही ऐसा परिवर्तन होगा कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह से खत्म हो गया है। मेरे प्रिय, तुम्हें बहुत जल्द खुशखबरी प्राप्त होगी। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और स्थिर है। यीशु मसीह यह तुमसे कहते हैं कि तुम परम सौभाग्यशाली हो जो यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यदि यह संदेश बिना सर्च किए तुम्हें मिला है तो यह और भी अच्छी बात है। इसका मतलब कि स्वयं प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में तुम ब्रह्मांड के सुरक्षित घेरे में हो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने का समय आ गया है। विपरीत परिस्थितियां चली जाएंगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला शुरू होगा। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम इस शक्तिशाली ऊर्जा को स्वीकार करो। परमपिता परमेश्वर के दिव्य आशीर्वाद को ग्रहण करो और इस दिव्य संदेश को सुनते समय तुम जो भी इच्छा अपने मन में रखोगे उसे प्रभु अवश्य सुनेंगे। परंतु तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें अपने भीतर तनिक भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देना है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर से खुद को बदलने की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। वह परमात्मा तो परम दयालु है। वे अपने बच्चों का सदैव संभाल करते हैं। जिसे तुम अज्ञानतावश समझ नहीं पाते हो, उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। किंतु प्रयत्नशील तुम्हें ही होना होगा। मेरे प्रिय, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई या भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है और तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और इसी निराशा के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, मेरे बच्चे, जब तक तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ शुभ कर्म ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से सजाते हैं। मेरे प्रिय, परमात्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है। इसीलिए यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। अक्सर यह होता है कि जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है तब यह लगता है कि आप एक कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो एहसास होता है